नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करंट आखिर होता क्या है। तो करंट का जो डेफिनेशन है वो जो है सो हम लोग पहले लिख लेते हैं, करंट आखिर है क्या। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या। जैसे मान के चलिए कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है। अब ये चार्ज क्या हो गया, अब जैसे क्या होगा, तो ये जैसे मान के चलिए कि ये चार्ज यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इसी को करंट कहते हैं। मतलब कि जब चार्ज फ्लो करेगा ना तो इसको करंट कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जैसे कभी कभी सुनते होंगे कि पानी वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में क्या होता है, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं जब बाढ़ वगैरह आया रहता है तो हम लोग कहते हैं कि पानी में मत जाओ, पानी के अंदर बहुत करंट है। क्यों करंट है? करंट का मतलब ही होता है फ्लो, बहाव। तो जब कभी भी कोई चीज जो है ज्यादा मतलब फ्लो होगा किसी चीज का, तो उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, चार्ज तो बहुत सारा है इसके अंदर में। अब ये चार्ज क्या हो गया, तो जब यहाँ से यहाँ चले जाएगा ना, अगर जैसे चार्ज ट्रेवल करेगा यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा अलग भाषा में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान के चले कि यह हमारे पास एक कंडक्टर था, जैसे कि यह हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर में बहुत सारा चार्ज यहाँ पर है। अब हम कैसे मान लेंगे कि यहाँ पर करंट है? जब हम ये देखेंगे कि इधर का सारा चार्ज इस साइड जो पहुंच पा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर करंट है। अब कैसे समझेंगे कि इधर का चार्ज इधर पहुंच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है सो एक बाउंड्री डाल देते हैं, उसका चेक करते हैं, इसको जज करते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो कुछ ना कुछ होगा, 10 कूलम 12 कूलम, कुछ तो कितना भी चार्ज होगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्यू चार्ज है। अब जो ये सारा चार्ज को हम वॉच करेंगे और देखेंगे कि यह चार्ज जो है सो कब इस साइड पहुंच रहा है। तो मान के चलिए कि इन सारे चार्जों को इस साइड पहुंचने में, अगर ये करंट है, करंट का मतलब क्या होगा, सारा चार्ज फ्लो करेगा इस साइड, तभी करंट कहेंगे। तो अगर ये सारा चार्ज है और सबके सब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो करंट कहेंगे इसको। तो अब देखिए ये जो है सारा चार्ज मान के चलिए कि टी टाइम लगा रहा है इस साइड पहुंचने में, टी टाइम में सारा का सारा चार्ज इस साइड पहुंच गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि करंट है। और कितना टाइम, हम लोग कह सकते हैं करंट कितना है, तो करंट कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं इसका फ्लो कितना है, तो फ्लो कह सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पर जो है कुछ चार्ज था, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू चार्ज जो है ना वो पर टाइम फ्लो कर रहा है, पर टाइम के एक यूनिट में फ्लो कर रहा है। और इस तरह से हम लोग को क्या आ गया, करंट का फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। मतलब क्या, करंट बराबर, जब भी हमको करंट निकालना होगा तो ये बराबर हो जाएगा आपको चार्ज, मतलब कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज, और पर टाइम में, मतलब कि हर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो ये तो डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो 10 स्टैंडर्ड के लेवल से डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं द टोटल चार्ज फ्लो इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, देखिए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के एक यूनिट में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट, आपको पता है किसी चीज का फॉर्मूला अगर हमको पता है तो उससे हम लोग एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम पर सेकेंड। इसके बारे में एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर नाम था उनका, वो जो है इसके बारे में बहुत, मतलब करंट के बारे में डिस्कवर किए थे, करंट के बारे में लॉजिक दिए थे, इसके कारण क्या हो गया, तो इसका एसआई यूनिट क्या कर दिया गया, तो एम्पियर कर दिया गया। जितना भी एसआई यूनिट होता है जो भी साइंटिस्ट के नाम पर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका एसआई यूनिट हो गया एम्पियर। तो करंट को जब भी नापना रहेगा तो हम लोग जैसे एम्पियर से नापेंगे। अच्छा, एक चीज बता देते हैं जरा, एसआई यूनिट का हमारे लिए बहुत योगदान है। क्या योगदान? जैसे मान लीजिए कोई भी आपको न्यूमेरिकल बनाना रहेगा, जैसे कभी भी न्यूमेरिकल रहेगा, और तो न्यूमेरिकल आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ के समझना नहीं है उसको, बस आप ये देखना है कि उसका एसआई यूनिट क्या है। यदि मान लीजिए कोई चीज दिया रहेगा 2 कूलम लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा कूलम दिया हुआ है, तो कूलम का मतलब होता है, आपको पता है कूलम का किसका एसआई यूनिट होता है, चार्ज का होता है। तो हम समझ जाएंगे ये हमारे पास किसका वैल्यू दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है। अगर कभी भी 10 वोल्ट लिखा हुआ, अच्छा वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है, तो बता चुके हैं, यह जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है। तो इसका मतलब ये जो है 10 वोल्ट क्या दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े एम्पियर के बारे में। अगर मान लीजिए कहीं पर 2 एम्पियर लिखा हुआ है, अच्छा एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट होता है।
तो एम्पियर करंट का SI यूनिट है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास I का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो बस हमको SI यूनिट्स ही पता करना है कि किसके अंदर में किस क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया हुआ है। जिस चीज का SI यूनिट दिया है उससे हम लोग पता कर सकते हैं अच्छा ये दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसके। अच्छा इसके हम लोग अभी पढ़ रहे थे, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। चलिए हम आपको पता है कि इसका SI यूनिट था कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, तो एम्पियर बोले थे। तो अगर हम दोनों साइड 1 डालते हैं तो 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करना क्या है आपको, तो देखिए इसी से डेफिनेशन बनाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। देखिए 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, और ये है क्या, तो ये कुछ नहीं है, चार्ज का तो फ्लो है, चार्ज ही का तो फ्लो को तो करंट कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग द टोटल चार्ज फ्लो इन 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो जब कभी भी 1 कूलम पर सेकेंड के अंदर में जितना चार्ज फ्लो करेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर ऑफ करंट कहेंगे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है। अच्छा इसको नापने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है, इसमें भी लिखा होता है, देखोगे स्टेबलाइजर वगैरह में होता है। अब जैसे हम लोग जैसे करंट को नापने के लिए जो है ना, वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं करंट को नापने के लिए इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। करंट को हम लोग एमीटर से नापते हैं। अच्छा ये एमीटर होता कैसा है, ये एमीटर से हम लोग करंट को नापते हैं कि कितना जो है सो करंट होता है। जैसे मानते हैं कि यह जो है सो एक मीटर है, इसके बीच में हमेशा रखे, जिस मीटर के हम लोग घर में बहुत सारे मीटर देखते होंगे, जिस मीटर के बीच में ए लिखा हुआ है, मतलब कि जब हम मशीन वगैरह बजाते होंगे, गेहूं वगैरह पिसाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला मशीन वगैरह जहाँ पर मोटर वगैरह लगा होता है, वहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप का एक मीटर होता है। एक मीटर इस टाइप का होता है, एक मीटर वोल्ट मीटर भी टाइप में होता है, ऐसे बीच में भी लगा होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का मीटर उसके पास लगा होता है। तो वैसा मीटर जिसमें यहाँ पर ये ए दिख रहा है, ए की तरह लगा हुआ है, तो समझ जाना है कि ये जो है हमारा एमीटर है। और ये क्या मेजर कर रहा है, तो यह करंट को मेजर कर रहा है। अच्छा जैसे वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते थे, अगर वोल्ट मीटर को कभी भी जोड़ना होता था किसी सर्किट में, तो हम लोग क्या करते थे, पैरेलल में इसको क्या करते थे, यहाँ पर जैसे वोल्ट मीटर जोड़ते थे। क्यों जोड़ते थे, क्योंकि इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसी प्रकार से अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर जो होता है हमेशा इसको जो कनेक्ट किया जाता है, यह हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तार है, अब इस तार में करना क्या है, हमको अमीटर जोड़ना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे अगर वोल्ट मीटर जोड़ना होता था तो हम लोग क्या करते थे, अगर वोल्ट मीटर जोड़ना होता था तो हम लोग जैसे क्या करते थे, यहाँ से जैसे तार लेके आए नीचे की तरफ, और यहाँ पर बस हल्का सा छीले, और यहाँ से नीचे की तरफ लेके आए, और यहाँ पर वोल्ट मीटर दोनों साइड से जोड़ दिए। लेकिन अगर हमको इसी तार में अमीटर जोड़ना है यहाँ पर इस जगह पर, तो इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो कभी भी जैसे अमीटर को जैसे हम लोग पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं, उसको सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए, हम लोग करेंगे क्या, तो जैसे इसमें हमको यहाँ पर अमीटर जोड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको हमको तार को कट करना पड़ेगा। तार कट कर दिए, अब जो है क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे क्या करना है, अमीटर लेना है और अमीटर यहाँ पर डाल देना है। अमीटर का एक साइड वाला इधर से कनेक्ट कर देना है, एक साइड वाला इधर से कनेक्ट कर देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज में कहते हैं। अच्छा समझिए सीरीज क्या होता है, तो मेरे शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार से सीरीज किसको कहेंगे, जब हर एक टर्मिनल को प्लस और माइनस दोनों मिलेगा। जब ऐसा कंडीशन, जब किसी भी अप्लायंस को प्लस और माइनस दोनों मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है सो पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा था, इसको प्लस मिल रहा था इधर से और इधर से माइनस मिल रहा था। इसमें क्या हो रहा है, तो प्लस जो है इधर से मिल रहा है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अप्लायंस और लगा दिए, अब देखिए जरा क्या होगा, इसको प्लस तो इधर से मिल रहा है डायरेक्ट, लेकिन माइनस जो इसके थ्रू होते हुए तब जाकर के मिल रहा है, तो इस ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे हमेशा जो है सो मिलते रहेगा, इसको प्लस भी इधर से और माइनस इधर से मिलते रहता है, तो पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। अब आगे आइए, अमीटर को जब भी जोड़ने से, मान लीजिए ये तार है, इसमें अमीटर को जोड़ना है, तो करना क्या पड़ेगा, तो अमीटर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बीच से तार को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है सो इसके बीच में हमको अमीटर जोड़ना है। इस प्रकार के ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। तो किसी भी वायर के अंदर में अगर अमीटर जोड़ना है तो उसको हम लोग सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं। अच्छा क्यों जोड़ते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों जोड़ते हैं अमीटर को सीरीज के अंदर,
तो एमीटर के पास जो होता है उसके पास तो हाई रेसिस्टेंस था, उसी प्रकार से एमीटर के पास क्या होता है तो लो रेसिस्टेंस होता है। अच्छा, रेसिस्टेंस बता चुके थे हम। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया यह एक एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, तो यह एक एबिलिटी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का यह एबिलिटी है क्या करने का, तो टू अपोज द चार्ज जो है मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो क्या करता है अपने अंदर से पास होने से रोकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो एमीटर के अंदर में क्या होता है, इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि इसका अंदर जो रेसिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक गेट है, सिनेमा हॉल का एक गेट है। अब अगर हमको जैसे चार्ज, एमीटर क्या करता है, करंट को नापता है, चार्ज को नापता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो नापता है एमीटर। एमीटर मतलब क्या, करंट को नापना, और करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे मान के चलिए कि सिनेमा हॉल का एक गेट है। अब जैसे मान के चलिए कि हमको जैसे अगर टिकट चेक करना है तो अगर हम साइड में खड़े रहेंगे हम यहाँ पर, तो हम जैसे यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जैसा पीपल को नहीं गिन सकते हैं। हो सकता है कुछ पीपल जैसे हमसे नजर बचा करके भाग जाए। हम कब गिन पाएंगे, जब हम पूरे गेट को ब्लॉक करके रखेंगे और यहाँ पर गेट पे खड़े रहेंगे, ताकि जैसे पता चलेगा हमको कि हर एक जो भी जाएगा हमको हटा के ही जाएगा। तो हमारे अंदर से अगर जाएगा कोई भी तो हमको पता रहेगा हाँ इतना ही गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हम जैसे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से एमीटर जो होता है, अपनी भाषा में हम समझा रहे हैं दोस्तों, ये जो है इसका रीजन आपसे पूछा जाएगा, रीजन आपको ये लिखना है कि इसके पास रेसिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए कि यह जो है सो चार्ज है, यह एमीटर जोड़ा हुआ है। अगर एमीटर को हम क्या करते, मान के चलिए इस सर्किट में हम अगर पैरेलल जोड़ देते तो क्या होता, तो देखिए करंट तो इधर से जा रहा है, ये क्या कर रहा है, चार्ज को ही नापेगा। तो जब तक मैं करंट देखिए जब तक मैं क्या होता है, करंट जो इधर जाएगा और जैसे इधर जाएगा, इसमें क्या होता है, ये जैसे करंट इधर, जब तक मैं ये जैसे इधर मेजर कर रहा होगा अपने करंट को अपने अंदर के, तो बहुत सारा करंट ऐसा होगा कि इस लाइन से चले जाएगा। क्योंकि देखिए रास्ता में अगर दो रास्ता है कहीं पर जाने के लिए, चार्ज को ट्रेवल करने के लिए, तो क्या होगा, एक रास्ता अगर ब्लॉक हो रहा है तो क्या होगा, दूसरे रास्ते से करंट चार्ज भाग जाएगा। तो अगर जो है मान के चलिए इसको पैरेलल में जोड़ दे तो क्या होगा, इधर से करंट आया, इधर से गया, यहाँ पर ये मेजर करने लगा तो इसको थोड़ा सा समय लगा तब तक आधा चार्ज क्या हो गया, तो इधर से भाग गया, जिसकी वजह से क्या हो पाया, तो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा चार्ज का कि कितने सर्किट के अंदर में इस वायर के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो पता तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको जैसे क्या किया जाता है, हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ताकि जैसे जो भी चार्ज जाए वो इसके अंदर से जाए और इसके अंदर से जा करके और इस साइड पहुंचे, ताकि ये एकदम एक्यूरेट मेजर कर पाए। अच्छा, इसके अंदर चार्ज रुकता है क्या, तो जी हाँ थोड़ा बहुत रुकता ही होगा, लेकिन नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल रुकता है, मतलब ये नहीं के बराबर रुकता है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है और लो रेजिस्टेंस होगा तो वो चार्ज को कम रोकेगा। इसकी वजह से चार्ज इसके अंदर से पास हो जाता है और आराम से हमको एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट एमीटर दे देता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे, अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सर्किट। सर्किट क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर्किट क्या होता है, तो जब कभी भी व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो इन क्लोज्ड पाथ, जब कभी भी कोई भी चार्ज क्लोज्ड पाथ में फ्लो करे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ देखिए ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ है, अब देखिए चार्ज क्या हो, जब स्विच ऑन किया तो चार्ज यहाँ से जा रहा है, प्लस बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अब जो है सो ये इधर की तरफ, अच्छा एक चीज और समझाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। जैसे मान के चलिए कि यह हमारे पास जो है सो एक जो है सो कोई कंडक्टर है, अब या फिर बैटरी है, इसमें क्या होता है, फ्लो आपसे पूछा जाएगा दो चीज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, बता चुके हैं पीछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, इसके कारण क्या होता है, चार्ज ट्रेवल कर जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मूव करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो यह जो होता है ना वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाता है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ मूव किया ना, तो इससे क्या होता है, इससे एक फोर्स जनरेट होता है, इसके कारण जो है ना करंट जो है वो यहाँ से आगे की ओर मूव होता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ये रॉकेट है, रॉकेट के अंदर से जो धुआं निकलता है वो जैसे कहाँ निकलता है, नीचे की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ, और रॉकेट किधर मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है ना। उसी प्रकार से ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है निकला इधर की तरफ, लेकिन इतना फोर्स लगा कि पीछे इधर से क्या हुआ, तो प्रोटॉन जो है मतलब कि चार्ज जो है मतलब करंट जो है इधर से मूव करने लगा। अब देखिए जरा, ये करंट इधर से मूव करना शुरू हो गया। अब
यहाँ से करंट यहाँ पर आया और यहाँ से क्या हुआ, बल्ब के अंदर गया, बल्ब के अंदर से फिर रिटर्न होकर के ऐसे करके इधर से वापस जो क्या हुआ इसमें आ गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से गया वापस बल्ब के अंदर गया, बल्ब के अंदर से फिर घूम करके वापस आ गया। इस तरह से क्या हो रहा है, इतने ही दूर में क्या हो रहा है, करंट बार बार घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है बार बार। तो जब कभी भी चार्ज इतने ही मतलब एक क्लोज पाथ में मूव करता है तो उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। तो यह एक सर्किट हो गया। हमारे पास टीवी का बोर्ड होता है, बोर्ड को भी हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं सर्किट बोर्ड, क्योंकि उसके भी अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा अप्लायंस होता है। अब हर एक अप्लायंस के अंदर क्या कहते हैं, चार्ज को इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे घुमाया जाता है इतनी ही दूर में, फिर वापस से रिटर्न, फिर इसमें। तो जब इतनी ही दूर में जब किसी क्लोज पाथ के अंदर चार्ज को मूव कराया जाएगा तो उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। और चूंकि वो सर्किट कहाँ होता है, बोर्ड के ऊपर होता है, इसीलिए उसको हम लोग सर्किट बोर्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, सर्किट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। जब कभी भी सर्किट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया, पहला हो गया आपका ओपन सर्किट और दूसरा हो गया क्लोज्ड सर्किट। अच्छा, जब कभी भी मान के चलिए, एक मिनट, जब कभी भी मान के चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो है सो तार, यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच क्या है, स्विच जो है सो हटा हुआ है। तो जब कभी भी स्विच हटा हुआ है तो क्या होगा, चार्ज जो है इसमें फ्लो नहीं करेगा, और जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो देख लीजिए यहाँ पर स्विच हटा हुआ है, तो इस प्रकार सर्किट को हम लोग ओपन कहते हैं। तो ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट कहलाएगा। मतलब वैसा सर्किट जिसमें जो है चार्ज फ्लो नहीं करता है ओपन सर्किट कहलाता है, और वैसा सर्किट जिसके अंदर चार्ज फ्लो, देखिए जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है मतलब चार्ज फ्लो करेगा। तो वैसा सर्किट जो जुड़ा हुआ हो जिसके अंदर वायर, मतलब जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक, अब जो है सो यह ओपन सर्किट है, यह क्लोज सर्किट। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सर्किट में चार्ज जो फ्लो करेगा, मतलब ओपन सर्किट में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो जब कभी भी सर्किट ओपन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कब जलेगा, तो जब सर्किट जो है, जब सर्किट क्लोज होगा, क्लोज सर्किट के अंदर बल्ब जलेगा। अच्छा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है ये डिवाइस है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ये सेल है। सेल क्या है, इस सेल को बनाया गया था अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट रखा गया था। अलेक्जेंडर वोल्टा एक साइंटिस्ट है, वो क्या बताएं कि एक जो डिवाइस बनाए उसमें ये सेल है, इसमें क्या किया वो बताएं कि इसके अंदर में क्या होता है। वो एक ऐसा डिवाइस बनाया इसमें क्या किया, तो केमिकल रिएक्शन को यूज करके, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को यूज करके चार्ज जो है वो जो है सो फ्री करवाएं, और चार्ज फ्री करवाएं तो चार्ज ने मूव करने लगा। चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, जैसे मान देखिए, अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर देखते होंगे आप अभी जो सुनते होंगे लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। अब ये होता क्या है, इसके अंदर में लिथियम होता है, आपको पता है लिथियम जो क्या करता है, इसके पास कैपेसिटी होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान के चलिए कि यह जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फिर दूसरा लिथियम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। अब ये क्या होगा, नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धक्का देगा। जैसे मान के छोटा सा लाइन है, उसी लाइन में जैसे 10 आदमी लगा हुआ था, पहले सब अस्थिर से लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही 10 आदमी और बढ़ गया तो क्या होगा, ये आदमी ऑटोमेटिक जैसे थोड़ा सा आगे खसक जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, ये जो लिथियम आयन क्या करता है, तो बार बार अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फोर्स बनता है पीछे से, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, तो सर्किट के अंदर में करंट आ जाता है। मूविंग फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो इसकी वजह से करंट आ जाता है। तो यह जो है अलेक्जेंडर वोल्टा जो थे वो एक सेल बनाए थे। जब दो या दो से अधिक सेल को जब जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। और ये सेल क्या है, तो सेल एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, मतलब कि वोल्टेज को जनरेट करता है, ताकि जैसे कोई चार्ज जो है ना पीछे से एक फोर्स लगाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक फोर्स है जो कि क्या करता है, पीछे यहाँ पे जमा करते चलेगा, इलेक्ट्रॉन जमा करते चलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते रहेगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाइए, सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जैसे देखिए हर जगह मान लीजिए कि अब सर्किट दिखाने से, मान लीजिए एक सर्किट हम बना लिए घर के अंदर में, जैसे अब एक बल्ब लगा लिए घर के अंदर, बहुत अधिक हमारे पास बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर हम लोग करते क्या है, बोर्ड से स्विच दिए, अब स्विच से जैसे बल्ब में गया चार्ज और बल्ब से फिर वापस से बोर्ड में आया, तो यह भी एक सर्किट है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सर्किट को दिखाइए डायग्राम बना करके, तो आप जो अब हर जगह पॉसिबल नहीं है, बल्ब है तो बल्ब का हर जगह फोटो बनाएंगे क्या, अगर स्विच है तो स्विच का हर जगह फोटो बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ साइन यूज किया गया, ठीक है, जिसकी मदद से क्या किया गया, सर्किट को रिप्रेजेंट कराया गया। जैसे देखिए, मतलब कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या है, तो
टू रिप्रेजेंट, यह क्या है, टू रिप्रेजेंट ए सर्किट with the help of symbol of appliance। मतलब क्या, किसी भी सर्किट को दिखाना किस चीज की मदद से, तो जो भी अप्लायंस है, जो जैसे बल्ब यूज हो रहा है, स्विच यूज हो रहा है, वायर यूज हो रहा है, तो इन सब के सिंबल की मदद से किसी सर्किट को दिखाना सर्किट डायग्राम कहलाता है। अच्छा, सर्किट डायग्राम में कुछ कुछ सिंबल कैसे कैसे यूज, जैसे मान के लिए हमारे पास बल्ब है, तो बल्ब के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इसका मतलब हो गया बल्ब। अच्छा, वायर को दिखाना है तो ये हमारे पास वायर हो गया। अच्छा, कहीं पर भी जंक्शन वायर है, मान के लिए एक तार इधर से जा रहा है और एक तार इधर से आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब हो गया कि जंक्शन वायर। उसके बाद कभी रेसिस्टेंस को दिखाना है तो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस। अच्छा, बैटरी को दिखाना, सेल को दिखाना है तो सेल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सॉरी, और सेल को दिखाना है तो सेल को ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, जो बड़ा होता है ना उस साइड प्लस होता है और छोटा की साइड माइनस होता है। अब आगे आ जाते हैं, जब कभी भी एक पता है आपको कि एक से अधिक सेल जब मिलता है उसको बैटरी कहते हैं, तो जब बैटरी को दिखाना है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसमें दो सेल लगा हुआ है, ये बैटरी हो गई, इधर प्लस और इधर माइनस। अब आ जाइए, इसके बाद जाकर के हमको जो अगर कहीं पर स्विच को दिखाना होगा तो स्विच के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब हो गया ओपन स्विच। इसके लिए कभी कभी बहुत जगहों पर ऐसे भी यूज किया जाता है इस सिंबल को, इसका मतलब भी होता है ओपन स्विच। अच्छा, एक हो गया क्लोज स्विच, जब कभी भी ऐसा सिंबल आपको मिले तो यह जो है सो क्लोज स्विच कहलाता है। अच्छा, स्विच जब क्लोज रहेगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि स्विच क्लोज है मतलब सर्किट क्लोज है, और सर्किट क्लोज रहेगा तो बल्ब जलेगा। स्विच अगर ओपन है तो सर्किट ओपन है, और सर्किट ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसका भी एक सिंबल जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं, इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब जो है हो गया कि स्विच जो है क्लोज है, और स्विच क्लोज है तो बल्ब जलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा सिंबल, जैसे मान के देखो हमको एमीटर लगाना है कहीं पर, तो एमीटर के लिए हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। एक और मीटर होता है गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में जब हम मैग्नेटिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद अगर कहीं पर वो कोई सॉकेट लगाना है तो सॉकेट के लिए हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। फैन के लिए हम लोग इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। अगर कहीं पर हमको अर्थिंग करना है, जैसे मान लीजिए मिट्टी के नीचे कोई वायर को डालना है, तो हम लोग उसके लिए ऐसे इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा सिंबल जो है सर्किट डायग्राम में हम लोग यूज करते हैं ताकि किसी सर्किट को हम दिखा पाए। अच्छा, वायर के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ये जो है साइन यूज किया जाता है वायर में करंट डायरेक्शन को दिखाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द जो है सब इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर में। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि जो है सो हम पूरे साइंस का जो है ना टर्म 2 का वो जो है सो इस समय खत्म कर देंगे, मतलब कि 10 से 15 दिन में खत्म कराएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, इतना सपोर्ट बनाने के लिए मेरे पहले वीडियो पर। अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए, पहला वीडियो जो है अपलोडेड है, उसमें बस देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।